हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15th, 16th और 17th करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 for the third day, etc. etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो यहाँ पर जो पहले दिन का जुर्माना है वो है 200 रुपये। फिर दूसरे दिन का जो पेनल्टी है वो है 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, यानी कि 50-50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। चौथे दिन के लिए 350 रुपये एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जो टर्म्स हैं अपने से पहले वाली टर्म्स से ठीक 50 रुपये ज़्यादा हैं, यानी कि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस जो है वो 50 रुपीज़ है। तो इसलिए चूंकि सभी क्रमागत पदों, दो पद के बीच का अंतर बराबर 50 रुपये, इसलिए निर्मित श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 200 है, कॉमन डिफरेंस टी 250 माइनस 200 मीन्स 50 है। ये दो चीज़ हमें यहाँ पर पता है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 30 दिन का विलंब कर दिया, डिले कर दिया फॉर द वर्क, मीन्स n इज इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ पर 30 दिन। तो कुल कितनी पेनल्टी उसे पे करनी होगी, मीन्स S30 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। जो भी पेनल्टी होगी उन सब का सम, एक दिन के लिए 200, दूसरे दिन 2 दिन डिले किया तो 250 रुपये और दूसरे दिन की हो जाएगी, तो टोटल हो जाएंगे 450। तीसरे दिन के लिए 300 और पे लग जाएंगे 750 रुपये। इस प्रकार से 30 दिन अगर वो डिले कर देता है मीन्स n इज इक्वल टू 30, तो S30 वहाँ पर हमें क्या होगा वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो Sn बराबर हमें पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। S30 n/2 मीन्स 30/2, 2a 2 इंटू 200 प्लस n 30 है -1 इंटू 50। तो S30 हमें मिलेंगे, 2 से कट सकते हैं 15 आ जाएंगे, 2 गुणा 200 400 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई 50।
तो S30 हमें मिलते हैं यहाँ से 15 मल्टीप्लाई 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50, 0 5 9 45, हासिल में 4 चले जाते हैं कैरी फॉरवर्ड में, 5 दिन 10 और 4 14, 1450। तो S30 हमें मिले यहाँ से 15 मल्टीप्लाई 1850, 400 और 1450, इन दोनों का सम 1850, मल्टीप्लाई करनी है इसकी 15 से। तो 0 15 पंजे 75, कैरी फॉरवर्ड में 7 हो जाते हैं, 15 अट्ठे 120 और 7 127, 12 कैरीड फॉरवर्ड में जाते हैं, 15 का 15 और 12 27, 27,750 रुपये टोटल पेनल्टी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर को देने होंगे अगर वो 30 दिन डिले कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू gives 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, then find the value of each of the prizes। तो यहाँ पर चूँकि हमें ना तो पहला प्राइज़ पता है ना ही दूसरा प्राइज़ पता है, ये पता है कि नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं, 7 हैं, इनामों पुरस्कारों की संख्या। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा n। कितने पुरस्कार हैं टोटल, 7 पुरस्कार हैं, और कुल पुरस्कार सभी पुरस्कारों का योग वो भी हमें पता है, यानी कि S7 हमें पता है 700। इसके अलावा हमें और कुछ यहाँ पर नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि हर एक पुरस्कार पहले पुरस्कार से, यानी कि अगर कुछ भी है हमारे पास फर्स्ट प्राइज़ तो सेकंड प्राइज़ उससे 20 रुपये कम है, ये भी हमें पता है। तो D हमें पता चल गया -20। अब माना प्रथम पुरस्कार बराबर A, तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, इससे 20 रुपये कम, तो A -20। इसी प्रकार से तीसरा जो पुरस्कार है वो और 20 रुपये कम हो जाएंगे, तो A -20 और कम करेंगे इससे तो A -40 हो जाएंगे। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर फिगर हमें मिल जाएगी। S7 फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो S7 यहाँ पर कितना है वो भी हम रखेंगे यहाँ पर 700, उसको n/2 मीन्स 7/2, 2 इंटू a यहाँ पर a ही है, प्लस n मीन्स 7 - 1 इंटू D -20। तो S7 बराबर होंगे, सॉरी S7 तो कोई मतलब नहीं रहा रखने का, 700 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 2। 7/2 की हमने यहाँ पर क्या की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, इक्वल होंगे अंदर ब्रैकेट में 2a प्लस 7 - 1
मीन्स 6 मल्टीप्लाई -20, 7, सो ये 100 इंटू 2 200 इक्वल 2a माइनस 120। तो 2a बराबर होंगे 200 प्लस 120 मीन्स 2a बराबर हो जाएंगे 320 और a इज इक्वल टू हो जाएंगे 320 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 160। यानी कि जो फर्स्ट प्राइज है, प्रथम पुरस्कार कितना है 160, फिर दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम 140 एंड सो ऑन। तो टोटल पुरस्कार क्या हो गए 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। ये हमारे यहाँ पर जो प्राइजेज हैं उनकी वैल्यू, 7 पुरस्कार जो हैं 7 प्राइजेज जो हैं उनकी वैल्यू हमें ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक लगातार चलता रहेगा। मीन्स कक्षा 12 के लिए 12 पेड़ हैं। अब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। इन ए स्कूल, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. E.g., a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो फर्स्ट क्लास के लिए 1 पेड़ है, सेकंड क्लास के लिए 2 हैं, थर्ड के लिए 3 हैं, फोर्थ के लिए 4 हैं और 12th क्लास के लिए 12 ट्रीज यहाँ पर प्लांट करने हैं। सेक्शन की जो होगा, चूँकि 3 सेक्शन हैं हर एक क्लास के, तो जो भी कुछ आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ट्रीज निकालनी, तो पहले एक एक सेक्शन का सम निकाल देंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस वो भी यहाँ पर 1 है, ए 12 यानी कि 12th टर्म जिसको कि हम यहाँ पर एल भी कह सकते हैं वो 12 है। तो S12 इन सब का सम क्या होगा n/2 a प्लस एल। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। n यहाँ पर 12 हैं तो 12/2, 1 प्लस a 1 है और l यहाँ पर 12 है। तो 6 मीन्स S12 इक्वल होंगे 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 13, 78। यानी कि सभी कक्षाओं के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए कुल पेड़ 78। और चूँकि 3 सेक्शन हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सभी कक्षाओं के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हो जाएंगे 78 को हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो आंसर हमें मिलेगा 3 × 8 = 24, 2 3 × 7 = 21 और 2 23, 234 पेड़ टोटल उस स्कूल की तरफ से लगाए जाएंगे। आंसर हमें इसका ये यहाँ पर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के ही बचे हुए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।